अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 8 प्रयास संख्या 285। आलिंगन करी प्रभु कैले आश्वासन, तोमा बिना यही रूप ना देखे अन्य जन। रामानंद राय का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी। हमने सुना था किस प्रकार रामानंद राय मूर्छित हो गए थे उस दिव्य रूप को देख के। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको स्पर्श किया तो उनकी चेतना आई, उनका आलिंगन किया और उसके बाद महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि आपके अतिरिक्त अन्य किसी ने यह रूप कभी नहीं देखा है। यानी कि ये जो रूप है ये कोई साधारण रूप नहीं है। हम लोग भी इसको श्रवण के माध्यम से देख रहे हैं। जो हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु नहीं अन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो दोनों के राधा कृष्ण के रूप को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भीतर देख पाए और देख के मूर्छित हो गए थे। तो बोला कि ऐसा रूप किसी ने पहले नहीं देखा है। ये रामानंद राय को स्पेशल कृपा मिली। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा बुद्धिहीन के समक्ष कभी प्रकट नहीं होता। हु इज इंटेलिजेंट इन दिस वर्ल्ड। लोग बहुत डिस्कस करते हैं IQ, बड़े बड़े एग्जामिनेशंस, डिबेट्स, उसके माध्यम से हम सोचते हैं कि संसार में कौन इंटेलिजेंट है। रियल इंटेलिजेंट पर्सन इज जो व्यक्ति यही ना जानता हो कि वो कौन है तो कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है। तो रियल इंटेलिजेंट इज द पर्सन हु नोज द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या पर्पस है, उस पर्पस को समझता है और उस पर्पस के लिए कार्य करता है। वही व्यक्ति रियल मायने में, सही मायने में इंटेलिजेंट है। बाकी सब मूर्ख हैं, चाहे सांसारिक दृष्टि से कितने भी इंटेलिजेंट वो क्यों ना दिखते हों, वास्तव में मूर्ख हैं। बड़े बड़े, इसका मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मूर्ख हो सकते हैं यदि वो भगवान के बारे में, अपने बारे में, संसार के बारे में सही तथ्य नहीं जानते, इसका पर्पस नहीं जानते। इसके अंदर की बहुत चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन इसका पर्पस ही नहीं जानते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे मूर्खों, बुद्धिहीनों के समक्ष मैं कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ, अपनी योग माया से आच्छादित रहता हूँ, जिससे वे मुझ अजन्मा तथा अव्यय को नहीं जान पाते। भगवान छुपे रहते हैं और अगर भगवान छुपे रहना चाहें तो कौन उनको जान सकता है। इस संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी रहस्य हैं जो हम जान नहीं पाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, तो हम भौतिक संसार के बारे में भी कई सारे रहस्यों को नहीं जानते तो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे जब तक कि वो अपने आप को रिवील ना करें। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने मैं कभी प्रकट नहीं होता। इसलिए वो इल्यूजन में ही रहते हैं। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, कई साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो भगवान को मानते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो गॉड, इज ऑल एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ दिस मैटर। दो मैटर को मिलाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है, उसमें कुछ होता है। तो दिस इज हाउ दे थिंक। भगवान अपना ये अधिकार बनाए रखते हैं कि वे हर एक के समक्ष प्रकट ना हो। इट इज़ माई, मतलब मैं किसी से मिलूँ ना मिलूँ ये मेरी इच्छा है कि नहीं है, ये मेरी इच्छा है। कोई मुझे फोर्स कैसे कर सकता है कि मेरे को आपसे मिलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान ये अधिकार अपना रिजर्व रखते हैं कि उसे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। इसलिए कई सारे लोग संसार में भगवान को जान ही नहीं पाते हैं, किंतु भक्तगण सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वह अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा महाप्रसाद का आस्वादन करके उनकी सेवा करते हैं। अपनी जीभ से हरे कृष्ण, अपनी वाणी को 2 प्रकार से यूज करते हैं भगवान की सेवा में, मंत्र जप के और प्रसाद पाके। निष्ठावान भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धीरे धीरे प्रसन्न कर लेता है और भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। कोई भी मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान जब भक्त की सेवा से प्रसन्न होते हैं तभी प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का विषय एनालिसिस, रिसर्च का नहीं है। लोग PhD करते हैं अध्यात्म के ऊपर। अल्टीमेटली किसी भी ज्ञान का निष्कर्ष होना चाहिए भक्ति सेवा, ताकि हम उनको प्रसन्न कर पाएँ और वो अपने आप को रिवील कर पाएँ। कभी भी भगवान को दार्शनिक चिंतन मात्र से आप नहीं प्राप्त कर सकते। उनके बारे में रिसर्च करके आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तब वो अपना दर्शन हमें देते हैं। अदरवाइज वो अपने आप को अदृश्य रखते हैं। मोर तत्व लीला रस तोमारे गोचरे, अतएव यही रूपा देखाई लो तुम्हारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की, मेरी लीलाओं तथा रसों का सारा तत्व सत्य आपको ज्ञात है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला
कि यू नो एवरीथिंग। जिस प्रकार से तुमने अभी सारी फिलॉसफी बताई है, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, इसलिए मैंने आपको यह स्वरूप दिखलाया है। और इतना पता होने के बावजूद ही रामानंद राय एक साधारण मनुष्य की तरह रह रहे थे। आप जानते ही हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह रह रहे थे। इसलिए है ना, भक्त के हृदय को कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको यह रूप इसलिए दिखाया क्योंकि आप उन केवल जानते नहीं हो, आप भक्ति में रत हो। जैसा कि उनकी बातों से लग रहा था, जब जब वो सारी बातें बता रहे थे, तब भी वो ये बता रहे थे कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो आप ही का दिया हुआ ज्ञान है भगवान। इसका मतलब रामानंद राय ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने अपने आप को उनको रिवील किया। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा खतरा है। हमें संसार अट्रैक्टिव लगता है, यहाँ पे हमारी भोगने की इच्छा बनी रहती है। जब, इसलिए कहते हैं ना, जब भगवान से आसक्ति होती है तभी संसार से विरक्ति होती है। भगवान से आसक्ति पैदा करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान कृपा करते हैं यदि व्यक्ति सच्चा साधारण होके शरणागति में जाता है। यही इस श्लोक में बताया कि अदरवाइज भगवान को नहीं समझ सकते, पर्दा लगा रहेगा, हाँ, एक ढकाव रहेगा, हम कभी नहीं जान पाएंगे भगवान को, और इस कारण से हम संसार के प्रति हमेशा आसक्त रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। गौरांग नहे मोरा राधांग स्पर्शन, गोपेंद्र सुत बिना ते हो ना स्पर्शे अन्य जन। वास्तव में मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, मैं तो श्याम सुंदर हूँ। यह तो राधा रानी का स्पर्श, शरीर का स्पर्श करने से ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि राधा रानी, हाँ, जैसा हमने बताया था कि जब भगवान की आलादनी शक्ति प्रकट रूप में आती है, हाँ, तो राधा रानी बनती है, नहीं तो वो उनके अंदर ही रहती हैं। इस प्रकार से राधा रानी जो है, शरीर का स्पर्श करने से ये रंग ऐसा हो गया है, किंतु राधा रानी नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का स्पर्श नहीं करती है। तार भावे भवित करी आत्म मन, तबे निज माधुर्य करी आस्वादन। अब मैंने अपने शरीर तथा मन को श्रीमती राधा रानी के भाव में रंग लिया है। इस तरह मैं अपने ही माधुर्य का आस्वादन उस रूप में कर रहा हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अपने ही माधुर्य को कोई कैसे इंजॉय कर सकता है, जब वो अपने से अलग हो जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए और अपने ही रूप का, अपने ही प्रेम का आस्वादन किया, जैसा कि राधा रानी करती हैं। राधा रानी उसका कर पाती हैं, लेकिन वो भगवान खुद नहीं कर पाते हैं, है ना, अपने रूप का, अपने माधुरी का आस्वादन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बन के उन्होंने उस राधा रानी के भाव को समझ पाए, जो उनको आनंद इतना आता क्यों, आखिर सेवा करने से इतना आनंद कैसा आता है, इतने वो आनंद में हमेशा कैसी रखती है, जबकि मैं उसको नेगलेक्ट कर देता हूँ फिर भी वो आनंद में रहती है। तो उस रूप का मैं आस्वादन कर रहा हूँ। गौर सुंदर ने यहाँ रामानंद राय को बतलाया, आप वास्तव में गौर वर्ण वाले किसी भिन्न व्यक्ति को देख रहे हैं। वास्तव में गौर वर्ण नहीं है, मैं नहीं हूँ गौर वर्ण का। मैं नंद महाराज का पुत्र कृष्ण होने के कारण श्याम हूँ, किंतु राधा रानी के संपर्क में आने से मैं गौर वर्ण का हो जाता हूँ। श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्पर्श नहीं करती है। मैं श्रीमती राधा रानी का वर्ण स्वीकार करके अपने ही दिव्य स्वरूप का आस्वादन करता हूँ। राधा रानी के बिना कृष्ण के माधुर्य रस के दिव्य आनंद का आस्वादन किया ही नहीं जा सकता है। जब तक हम राधा रानी को नहीं समझेंगे, उनकी बातों को नहीं, उनके जैसे हम भागवत इत्यादि में सुनते हैं गोपी गीत, और उसके बाद में राधा रानी का डिस्कशन भंवरे के साथ इत्यादि, तब हमें समझ में आता है कि उनका लेवल क्या है। या चैतन्य चरितामृत में हमने पिछले कुछ दिन पहले हमने सुना था उनके बारे में। तब तक इस दिव्य रस का आनंद नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, प्राकृत सहजिया संप्रदाय पर टीका करते हैं कि जो कृष्ण तथा भगवान चैतन्य को पृथक पृथक शरीर वाले मानते हैं, हाँ, इस संबंध में श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्राकृत सहजिया संप्रदाय पर टीका करते हैं। अच्छा, जो कृष्ण और भगवान चैतन्य को पृथक पृथक शरीर वाला मानते हैं, वे यहाँ श्लोक 287 में आए गौर अंग नहे मोर शब्दों की गलत विवेचना करते हैं। उस श्लोक में तथा इस श्लोक में यह समझा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है, दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण के रूप में भगवान आध्यात्मिक आनंद का भोग करते हैं, यानी कि ये दोनों वास्तव में एक ही हैं। ये मत समझिए कि वो कह रहे हैं कि मैं गौर वर्ण का नहीं हूँ तो वो डिफरेंट व्यक्ति है, वो डिफरेंट व्यक्ति है। वो कह रहे हैं मैं वही व्यक्ति हूँ, लेकिन जब राधा रानी का भाव मेरे पास आ जाता है तो मैं ऐसा हो जाता हूँ। समस्त भक्तों के आश्रय विषय विग्रह बने रहते हैं। अपने गौरांग स्वरूप में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण विरह का आस्वादन करते हैं। अपने गौरांग स्वरूप राधा रानी के भाव में कृष्ण विरह का आस्वादन करते हैं, जो कि कृष्ण बनकर कृष्ण विरह को कैसे भोगेंगे। यह भाव से पूरित स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य है। श्री कृष्ण सदैव समस्त आनंद के दिव्य आगार हैं और धीर ललित कहलाते हैं।
श्रीमती राधा रानी मूर्तिमंत आध्यात्मिक शक्ति हैं जो शाश्वत कृष्ण प्रेम है, इसलिए केवल कृष्ण ही उनका स्पर्श कर सकते हैं। यह धीर ललित पक्ष भगवान ने किसी अन्य रूप में, न तो विष्णु में न नारायण में देखा जाता है। इसलिए राधा रानी राधा गोविंद नंदिनी तथा गोविंद मोहिनी कहलाती हैं, क्योंकि वे ही कृष्ण के दिव्य आनंद को एकमात्र स्रोत हैं, और वे ही ऐसी हैं जो उनके चित्त को हर सकती हैं। तोमार ठाई आमार किछु गुप्त नाही कर्म, लुकाई ले प्रेम बले जाना सर्व मर्म। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्त रामानंद राय के समक्ष स्वीकार किया, अब कोई ऐसा गुप्त कार्य नहीं है जो आपको पता नहीं है, आपको अज्ञात हो। यद्यपि मैं अपने कार्य को गुप्त रखने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी आप मेरे प्रति अपने उन्नत प्रेम के कारण प्रत्येक बात को विस्तार से समझ जाते हैं। ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हृदय को समझ लेते हैं, उसके आँखों को समझ लेते हैं, सब समझ में आता है क्या चल रहा है। हाँ, तो इसी रामानंद राय को कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रेम में इतने उन्नत हो कि अगर मैं छिपाना भी चाहूँ तो तुमसे छिपता नहीं है, तुम सब जान जाते हो। अभी हमने पिछले श्लोक में सुना कि भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों के सामने छुपा रहता हूँ, वो मुझे नहीं जान पाते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक भक्त जो है भगवान छुपाना भी चाहते हैं तो भी छुपा नहीं पाते हैं, है ना। हमने सुना था ना रूप गोस्वामी के बारे में भी कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में एक श्लोक बोलते थे जो कोई सुन ही नहीं पाता था, और रूप गोस्वामी उस श्लोक को लिख के उसके भाव को समझ के उसकी डिटेलिंग कर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हैरान हो जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, ये तो मेरे मन की बात थी। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों के सामने छुपना भी चाहे तो छुप नहीं पाते हैं। साधारण व्यक्ति अगर प्रयास भी करे तो भगवान को देख नहीं सकता है। कितना फर्क है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति करके आप मेरे को जानेंगे। भक्ति करने का मतलब ही है शरणागति, ह्यूमिलिटी वगैरह वगैरह। और उसको इन गुणों के साथ साथ क्या करना, श्रवण कीर्तन इत्यादि करना। गुप्ते राखी है कहाँ ना करियो प्रकाश, आमारा बातुल चेष्टा लोके उपहास। तब महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया, इन सारी बातों को गुप्त रखना है आपको, ये किसी को बताने की नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन से ली जाती हैं। पहले इसके लिए हमें योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, तभी तो हम समझेंगे इन बातों को। इसलिए जब तक योग्यता नहीं है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें कभी भी प्रकट ना करें, क्योंकि मेरे कार्य उन्मत्त व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, अतएव लोग उनको गंभीरता से ना समझते हुए उनकी हंसी उड़ा सकते हैं। इसलिए यही बात है जब हम कहते हैं ना, क्या फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो हम मजाक उड़ाते हैं या सीरियसली नहीं लेते बातों को। तो भगवान के साथ भी ऐसा हो जाता है जीव का। इसलिए उस योग्यता को अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का मित्र बनने का प्रयास मत कीजिए। मित्र में बहुत सहजता है, अभी हम उस लेवल पे नहीं है। मित्र बन के हम भगवान के प्रति भी कैजुअल एटीट्यूड रख लेंगे। इसलिए पहले दास भाव को शुद्धिकरण से, एकदम टोटली शुद्धिकरण से उसमें परफेक्शन प्राप्त कीजिए, और फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है। आमी एक बातुल तुमी द्वितीय बातुल, अतएव तोमार आमाए हई सब तुल। चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा, मैं सचमुच उन्मत्त व्यक्ति हूँ, पागल की तरह लगता हूँ, और आप भी उन्मत्त हो, दोनों ही पागल हैं, तभी तो दिन में और रात को सोते ही नहीं है। आते हम दोनों समान धरातल पर हैं, और इस तरह का पागल ही दूसरे पागल की बात समझ सकता है। जो लॉजिकल सोचता है हर चीज़ को, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है ना। जो हर चीज़ को लॉजिकल सोचता, प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है। मैं सचमुच उन्मत्त हूँ, आप भी उन्मत्त हैं, हम दोनों समान धरातल पर हैं। ऐसा बनना पड़ेगा, तभी हमें ये ज्ञान समझ में आएगा। जब हम सांसारिक नज़रों से हर चीज़ को देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। रामानंद राय तथा चैतन्य महाप्रभु की वार्ताएं एक सामान्य व्यक्ति जो भक्त नहीं है उसके लिए हास्यप्रद प्रतीत होती हैं। सारा जगत भौतिक विचारधाराओं से भरा है। लोग इन वार्ताओं को सांसारिक दर्शन द्वारा बद्ध होने के कारण समझने में असमर्थ हैं। जो लोग सांसारिक कार्यों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की इस भावपूर्ण बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वे इन सारी वार्ताओं को गुप्त रखें और उन्हें सामान्य जनता के सामने प्रकट ना होने दें। जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में उन्नत है वही इन गुप्त बातों को समझ सकता है। और इसीलिए हम लोग भी पहले बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर में फिलॉसफी सुनते हैं, इन बातों को सुनते हैं, फिर उसके बाद, और इन बातों को जब भी हम सुनते हैं तो हम कितने पर्पट्स को डिस्कस करते हैं। रियल हमने अभी पीछे जो भी सुना गोपियों के बारे में, उसके साथ हमने उसके मर्म को भी समझा। साधारण व्यक्ति बिना किसी गुरु के डायरेक्शन में जब इन वार्ताओं को सुनता है या पढ़ता है तो वो भ्रमित हो जाता है।
जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में उन्नत है वही इन गुप्त बातों को समझ सकता है, अन्यथा ये विक्षिप्त प्रतीत होंगी और इस तरह से वो दूसरे को समझा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बतलाया कि दोनों ही बातुल उन्मत्त लगते हैं और एक ही धरातल पर हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जो समस्त जीवों के लिए रात है वह संयमी व्यक्तियों के लिए जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जगने का समय है वह अंतर्दर्शी मुनियों के लिए रात है। इसलिए कई बार संसार में पागल बोल सकता है, ये तो पागल है, पागल, हाँ, तो उन्मत्त हैं, बातुल हैं। इस धरातल पे हमें आना ही पड़ेगा। सांसारिक दृष्टि से हमें पागल बनना ही पड़ेगा यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आगे बढ़ना है। यानी कि संसार वाले लोग हमें भक्त को ये बोलेंगे तो ये क्या है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, पागल हैं, लेकिन गुरु और भक्त ही हमें समझ पाएंगे। कभी कभी संसारी व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत एक प्रकार का पागलपन लगता है, और इसको पागल हम लोगों को समझा जाता है। यही रूप दश रात्रि रामानंद संगे, सुखे गौड़ा इला प्रभु कृष्ण कथा रंगे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय ने कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए सुखपूर्वक 10 रातें बिताई। यानी कि 10 रात सोए नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं सोए 10 रात तक। और क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कृष्ण की लीलाओं पे खूब चर्चा करी, सांसारिक विषयों पे चर्चा नहीं करी। हम जो लोग अक्सर जब साथ में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सांसारिक चर्चाएं आती हैं। हमेशा, जैसे हमने भगवद गीता में सुन रहे हैं, गुरु की इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करना, निरंतर इसको समाधि कहा जाता है। यदि हम उस पर हमेशा फोकस कर सकें कि आज क्या डूज थे, क्या क्या डोंट्स मुझे बताए गए हैं, मेरे को उसी के हिसाब से चलना है। नहीं तो हम लोग क्या आएंगे, आप जानते हैं ना कि आपने देखा होगा कि गायों के कानों में या कुत्तों के गले में पट्टा लगा देते हैं, गायों के कानों में कुछ बैच लगा देते हैं। नहीं तो ऐसा समझा जाता है कि ये अनाथ है और कोई भी उनको ले जाता है उठा के, कोई काट देता है, कोई कुछ भी कर देता है, ये समझ के कि अनाथ है। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा संरक्षण में रहें, हाँ, और उस पर फोकस कर सकें इस प्रकार से। तो इन दोनों ने क्या किया, 10 दिन तक मिले और 10 दिन तक कृष्ण की लीलाओं पर खूब चर्चा करी और सुखपूर्वक 10 रातें हुए, सुखपूर्वक बिना सोए हुए। ऐसा नहीं उसके बाद दिन में सोते रहे, बिना सोए हुए 10 रातें बिताई। यही है इसको कहते हैं दिव्य आनंद। देखिए कोई आदमी इतने बहुत बचपन में मुझे याद है कि हमारे घरों में VCR एक चीज़ होती थी, VCR मूवी देखने के लिए। तब मूवीज़ ऐसे नहीं दिखती थी जैसे आप देखती हैं। तो ऐसा होता था, VCR किराए पे लाया जाता था और पूरी रात जो है VCR चलता था, और पूरी रात में 9-10 घंटे में 2-3 पिक्चरें कंटिन्यूसली देखी जाती थी। सारा परिवार बैठा होता था कि आज हम VCR किराए पे लाए, और पूरी रात हम जगते थे और पिक्चरें देखते थे। सोचिए, वैसे हमें नींद आ जाती है, नींद के झोंके आते हैं, और वैसे पूरी पिक्चरें पे पिक्चरें हैं। हाँ, तो इसको कहते हैं जब आदमी को थोड़ा सा सुख मिलता है तो वो बाकी सुखों को छोड़ देता है। अब सोचिए, वो भी हम 1 आध दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। हम देखते थे कि इवन उसमें भी बीच बीच में लोगों को ऐसा एक्साइटमेंट होती थी कि पिक्चर देखेंगे। जब देखने लगते थे थोड़ी थोड़ी देर बाद, उसके बाद, क्योंकि उनमें वो दिव्य रस तो नहीं है, हाँ, और उसके बाद किसी को बोला जाए अच्छा आज भी देखनी है, अच्छा परसों भी देखनी है, तब तो वो पक जाएगा और VCR को फेंक देगा, है कि नहीं। जैसे हमारे सारे भक्तों ने टीवीज़ को बंद करके उसको डब्बे की तरह रख दिया है कहीं पर। जो टीवी हमसे छूटे नहीं छूटता था, हाँ, हम बोलते प्रभु जी रात को क्यों नहीं सोते हैं। कई लोग छुप छुप के कोई सीरियल देखते थे, काफ़ी समय तक लोगों ने बताया नहीं कि वो सीरियल देखते हैं। हाँ, बहुत बाद में पता चला। हाँ, तो रात को देखना, ये देखना, ये लोअर टेस्ट था, और जैसे ही हमें हायर टेस्ट मिला, हमें कोई मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लोगों ने, सबने अपने घर में उस डब्बे को परमानेंटली बंद कर दिया। तो इसको कहते हैं, जैसे जैसे और दिव्य सुख का आनंद आएगा तो अब हमें समझ में आएगा, ये रात्रि दिन का फ़र्क नहीं समझ में आएगा। संसार के छोटे छोटे रस जो हम दूसरे अट्रैक्टिव शरीरों में देखते हैं, अपोजिट सेक्स में आज की डेट में फिर भी हमारे दिमाग में अट्रैक्शन रहती है, कुछ मन में कुछ दुर्भावनाएं रहती हैं, कुछ भोगने की इच्छाएं रहती हैं, कुछ खाने पीने की इच्छाएं रहती हैं, कुछ पहनने की इच्छाएं रहती हैं। धीरे धीरे हमें समझ में आएगा ये बड़ी तुच्छ इच्छाएं हैं। हाँ, जब इस रस को समझ में आएगा कि सुखपूर्वक उन्होंने 10 रातें ऐसे ही बिताई। हम कृष्ण लीला सुनते हैं तो आधा घंटा पौने घंटे बाद लगता है बस हो गया, सब लोग अपनी घड़ियां देखने लगते हैं, बस बहुत हो गया, अब काम पे चलें, कुछ और करें। तो क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी अशुद्धियाँ हैं, इसलिए इतनी सारी भोग करने की इच्छाएं हैं, जो कि हमें संसार में परपेचुअली बांध देंगी। यही भोग तो हमने हर योनि में किया है, क्यों नहीं इसको त्याग देते हम। निगूढ़ ब्रजेर रस लीला र विचार,
अनेक का हिल तार ना पाइल पार। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच हुई वार्ताएं अत्यंत गूढ़ हैं, जो वृंदावन ब्रजभूमि में राधा और कृष्ण के माधुर्य प्रेम से संबंधित है। यद्यपि दोनों ने इन लीलाओं पर विस्तार से बातें करी, किंतु वे उनका पार नहीं पा सके। ऐसा नहीं था कि 10 रातों में सारी लीलाएं समाप्त हो गई, पार नहीं पा सके, अब उसको खत्म करना पड़ा। तामा कांसा रूपा सोना रत्न चिंतामणि, केह यदि कहाँ पोता पाया एक खनी। वस्तुतः ये वार्ताएं जो हैं एक बहुत बड़े विशाल खान जो होता है ना, खान माइंस, वैसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी खान है, सोने की खान ही सोना है, कोला ही कोला है, ऐसी खान है जहाँ पर एक ही स्थान से सभी तरह की धातुएं निकल सकती हैं। तांबा कांसा चांदी सोना और अन्य सभी धातुओं का आधार चिंतामणि पत्थर। भक्तिविनोद ठाकुर ने रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच की वार्ताओं का सारांश इस प्रकार दिया। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर दिए और ये प्रश्न तथा उनके उत्तर श्लोक 57 से 67 में दिए गए। पहला उत्तर तांबे के समान है, दूसरा उत्तर उससे बेहतर है, कांसे के समान है। याद है आपको? सर प्रारंभ में उन्होंने बोला कि चतुर्वर्ण जो है अपने अपने कर्तव्य को करो, तो यही भक्ति का। भगवान ने कहा नहीं, इससे ऊपर बोलो। उन्होंने भगवान के लिए कर्म करना, कर्म को त्याग देना। धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति के लेवल पे आए, फिर वो राधा कृष्ण के प्रेम संबंध में आए। राधा रानी के भाव को बताया, तब चैतन्य महाप्रभु का अब सही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले कांसे के समान, उसके बाद पहला तांबा, दूसरा कांसा, उसके बाद उससे भी बेहतर चांदी, और चौथा सर्वोत्तम धातु स्वर्ण के समान है, किंतु 5वां उत्तर अत्यंत मूल्यवान रत्न चिंतामणि के समान है, क्योंकि इससे भक्तिमय जीवन के चरम लक्ष्य अनन्य भक्ति का उल्लेख है, और यह अपने पूर्व के चारों उत्तरों पर प्रकाश डालने वाला है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ब्रजभूमि में रेतीले तटों पर यमुना नदी है, वहाँ कदम्ब के वृक्ष हैं, गायें हैं, कृष्ण की लकुटियाँ हैं जिनमें वो गौवें हाँकते थे, कृष्ण की वंशी है, ये सभी शांत रस से संबंधित हैं। जो भी हम देखते हैं वृंदावन में, पेड़, लताएं, पत्थर, गुफाएं, ये सभी क्या है? शांत रस में, क्योंकि ये शांत रस से भगवान को प्रसन्न करती है। इसके अतिरिक्त कृष्ण के प्रत्यक्ष दास हैं, चित्रक, पत्रक, रक्तक, ये सभी दास्य भाव के साकार रूप हैं। फिर है श्रीदाम, सुदाम मित्र हैं जो सख्य भाई के दोतक हैं। नंद महाराज और माता यशोदा वात्सल्य रस के प्रतीक हैं, और इनके ऊपर माधुर्य रस के प्रतीक श्रीमती राधा रानी और उनकी गोपियां सखियां हैं, ललिता, विशाखा। इस तरह 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, निरंतर ब्रजभूमि में विद्यमान रहते हैं। इनकी तुलना क्रमशः तांबा, कांसा, चांदी, सोना और सभी धातुओं का आधार चिंतामणि करा गया। यानी कि जो गोपियों का माधुर्य रस है वो क्या है? आधार है, चिंतामणि है, जिससे फिर बाकी और रस है। इसलिए कविराज गोस्वामी वृंदावन या ब्रजभूमि में धातुओं की खान के सनातन अस्तित्व का उल्लेख करते हैं। क्रमे उठाईते से उत्तम वस्तु पाय, एछे प्रश्नोत्तर कैले प्रभु राम राय। श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय ने एक से एक उत्तम धातुओं को निकालने वाले खनिक का काम किया। माइन में से निकालने वाला एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए, तो रामानंद राय ने इस खान में से एक एक उत्तम वस्तु को निकाला, है ना। संसार में हम देखते हैं ना, जब खान होती है तो सोना ऐसे थोड़ी निकलता है कि आपने खुदाई करी, वहाँ पे सोने के बहुत बड़े पत्थर निकले। ये सोना जो है मिट्टी और पत्थर में घुसा मिसा होता है, फिर उसको प्यूरिफिकेशन के लिए गलाया वलाया जाता है, तो उसमें से सोने को अलग किया जाता है। ऐसी सारी धातुओं के साथ है। तो इसलिए ये रस तो है, लेकिन हमारा रस जो है ना, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उस मिट्टी में, और उस मिट्टी में ही लगे रहते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि नाली का कीड़ा वो नाली के स्वाद में ही चला जाता है। वो उस दिव्य आनंद को ढूंढ ही नहीं पाता है, संसार में ही खोजता रह जाता है, सुख की खोज करता है, और यहीं पर मस्त होके समाप्त हो जाता है, एक दिन मर जाता है और फिर से पैदा होता है। लेकिन रामानंद राय ने उसमें से उस खनिक का काम किया, उसमें से प्यूरिफिकेशन करके उस सोने को, चिंतामणि पत्थर को निकाला। ये प्रश्न उत्तर बिल्कुल इसी तरीके से हैं, कैसे उन्होंने दिव्य वस्तुओं को अंदर से निकाला। आर दिन राय पाशे विदाए मागिला, विदा ये काले तारे ए आज्ञा दिला। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए रामानंद राय से अनुमति मांगी। चैतन्य महाप्रभु तो वास्तव में साउथ इंडिया की यात्रा पे निकले हैं, वो एक ही जगह पर कैसे रह सकते हैं? उनको यात्रा पूरी करनी है, उसके बाद फिर से जगन्नाथपुरी जाना है। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए अनुमति मांगी। कृष्णा इज आस्किंग फॉर परमिशन। इससे बार बार साबित होता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के सर्वेंट बनना चाहते हैं, लेकिन जो हम रियली में जो सर्वेंट हैं वो भगवान बनना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं भगवान के बराबर। जैसे भगवान ने
खूब रास रचाया, वैसे हम भी रचाना चाहते हैं। भगवान ने बहुत सारे ऐसे भोग किए, हम भी करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वास्तव में भगवान का चरित्र तो भक्त ही जानते हैं। यहाँ पर वो अपने ही दास से अनुमति मांगते हैं, और विदा होते समय राम महाप्रभु ने राय को निम्नलिखित आज्ञा दी। एक आज्ञा देके जाते हैं रामानंद राय को, क्या? विषय छाड़िया तुम्हें यहाँ नीलाचले, आमी तीर्थ करी तहाँ आसिब अल्प काले। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप सारे भौतिक कार्यकलाप छोड़कर जगन्नाथपुरी में चले जाओ, मैं थोड़े ही दिनों में अपनी यात्रा समाप्त करके वहीं पर लौट के आऊँगा, तब तक आप मेरा वहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आपको कुछ समय लगेगा। राजा प्रताप रुद्र को सौंपने में, गवर्नर थे तो सारा कार्यभार उनको सौंपेंगे। राजा भी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, महान भक्त थे प्रताप रुद्र। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से आप कहेंगे ये रहा आपका काम जी, मैं तो चला। हम्म? तो कुछ कुछ होगा, फिर उसको बोले, फिर आज्ञा ली जाएगी, फिर प्रताप रुद्र आज्ञा देंगे आपको। तो तब तक मैं अपनी यात्रा ख़त्म करके आऊँगा, आप ये सारे कार्यकलाप बंद कीजिए, बस बहुत हो गया। जीवन का लक्ष्य यही है, अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलिए। लेकिन ऐसी आज्ञा आज्ञा ऐसा कार्य आज्ञा देने पर ही करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना था कुर्म ब्राह्मण जो भगवान के साथ चलना चाहता था, भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप यहीं पर रहिए। इसी तरह भगवान ने कईयों को आदेश दिया कि साथ में चलिए, छोड़िए सब कुछ। कईयों को आदेश दिया कि वहीं पर बने रहिए। रूप और सनातन को भी क्या बोला, बस अब हो गया, अपना अपना काम खत्म करो और वृंदावन में पहुंचिए। रघुनाथ दास गोस्वामी को पहले इंतज़ार करने के लिए बोला गया। गोपाल भट्ट आपको बोला गया अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, बाद में आइएगा। इस प्रकार से आज्ञा के अनुसार करना होगा। तो मैं अपनी तीर्थ स्थान यात्रा को समाप्त करके पहुंचूंगा, तब तक आप अपने सारे काम खत्म करो और नीलाचल पहुंचो। दुई जाने नीलाचले रही व एक संगे, सूखे गोड़ा इव काल कृष्ण कथा रंगे। हम दोनों जगन्नाथपुरी में मिलकर रहेंगे और कृष्ण कथा कहते हुए सुखपूर्वक अपना समय बिताएंगे। भगवान देखिए, इंद्र के बारे में हम सुनते हैं कि इंद्र जब अपने राज्य में बैठे होते हैं तो कोई वहाँ से चमर हिला रहा होता है, कोई सोम रस ला रहा होता है, कोई नाच रहा है, कोई खाने की वस्तुएं ला रहा है। हाँ, तो जब हमारे पास इतनी ऑपुलेंस हो तो हम उसको भोगने में लग जाते हैं। संसारिक भोग हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान जो सारे शक्तियों के मालिक हैं, वो क्या कहते हैं कि हम कृष्ण कथा कहते हुए सुखपूर्वक अपना समय बिताएंगे। ये कृष्ण कथा, इसका मतलब ये इसमें जो रस है, वो आपके संसार के फ्रूटी के रस से भी अच्छा है। संसार में बहुत सारे ऐसे रस हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, या हम अक्सर जो डिस्कस करते हैं मैथुन आगार, ये जो अट्रैक्शन है मेल फीमेल का, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये इतना सुखपूर्वक है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम इसको डिस्कस करेंगे कृष्ण कथा को, और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताएंगे। यानी कि इसका मतलब तो यही निकलता है कि हमारा जीवन भी सुखपूर्वक इन कथाओं को कहने करने में निकल सकता है। हरिनाम करने में, कीर्तन करने में, भगवान की भक्ति करने में और अपने गुरु के आदेशों का पालन करने में हम सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा जीवन निकल जाता है कुछ अर्जित करने में। हम लोग आधा जीवन तो अपनी क्वालिफिकेशन को अर्जित करने में निकल जाते हैं, 20-25 साल। हाँ, उसके बाद में बहुत कुछ ऐसे कामों में लग जाते हैं, तो हमारा जीवन सुखपूर्वक नहीं बीत सकता, जैसा कि नहीं बीत रहा है। इतनी अर्निंग करने के बाद, इतनी इनकम लेने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं है, बल्कि और आलसी हो गया है। बिस्तर में पड़ा पड़ा बटन दबा के उसको सारी चीज़ें, तो तमोगुण में और चला गया है। हाँ, इस प्रकार से वो सुखपूर्वक रह ही नहीं सकता। यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे साथ में, तो हम सुखपूर्वक अपना समय बिता सकते हैं। यही हमें करना है। एत बलि रामानंदे करी आलिंगन, तार घरे पठाइला करीला शयन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया। क्या हम लोग भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं? यस, चाहते हैं। लेकिन क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं? क्या हम अपने शरीर से भगवान को गंदा नहीं कर देंगे? अपनी चेतना से भगवान को गंदा नहीं, हालांकि भगवान तो गंदे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक है ना, हमें हमारे अंदर ये योग्यता हमें पैदा करनी पड़ेगी कि भगवान हमारा आलिंगन करें। यही तो असली आलिंगन है। संसार, अगेन फिर से वही बात आती है, संसार में लोग आलिंगन करना चाहते हैं, एक स्त्री पुरुष का और एक पुरुष स्त्री का आलिंगन करना चाहता है, क्योंकि उसको इस आलिंगन का टेस्ट ही नहीं पता है। तो रामानंद राय का आलिंगन चैतन्य महाप्रभु, हमने सुना था गोप कुमार का जैसे आलिंगन किया गोप कुमार बेहोश हो गए। क्या ऐसा आपने देखा है? हाँ। किसी भी स्त्री पुरुष के रिश्ते में कि स्त्री ने पुरुष को, पुरुष ने स्त्री को आलिंगन किया और दोनों बेहोश हो गए? नहीं होता ऐसा।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमने नहीं सुना कभी। हाँ, इसका मतलब ये दिव्य, ये उच्च रस नहीं है जिसको हम उच्च रस मान रहे हैं। और हमने सुना गोप कुमार ने भगवान को आलिंगन किया, उधर भगवान बेहोश हो गए, उधर गोप कुमार बेहोश हो गए। इतना दिव्य आनंद है, लेकिन हम छोटे रसों में लगे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और उन्हें उनके घर भेजकर स्वयं विश्राम करने लगे। ये विश्राम किया उन्होंने बड़े समय के बाद उनको उनके घर भेज दिया। प्रातः काले उठी प्रभु देखी हनुमान, तार नमस्करी प्रभु दक्षिणे करीला प्रयाण। प्रातःकाल जगने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्थानीय मंदिर गए, वहां पर हनुमान जी का विग्रह था। उसे नमस्कार करने के बाद महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किया। हनुमान जी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, दास से भाव में कितना एक्सीलेंस है उनका। इज जस्ट अ सर्वेंट, इज जस्ट वांट टू बी अ सर्वेंट, नथिंग मोर देन अ सर्वेंट। पूरा जीवन निकाल दिया इसमें, लड़ाई लड़ने में, सीता जी को खोजने में, क्या है ना, कितने बड़े बड़े रिस्क लेने में। शांति नहीं ली, 1 मिनट भी विश्राम नहीं किया, केवल उन्हीं की सेवा में 24 घंटे लगे रहे। तो ऐसे भक्तों का हमें प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं कि ऐसा भाव हमारे अंदर भी पैदा हो पाए, हम भी भगवान के ऐसे दास बन पाएँ। हाँ, ना कि ये कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये मांगना अष्ट सिद्धि के दाता इत्यादि इत्यादि, हमें ये भाव मांगना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अक्सर हनुमान जी के टेम्पल या कभी जब सस्ते में जो भी तीर्थ यात्रा में मिले शिव जी के टेम्पल में जाके उनका दर्शन करते थे। और यही कारण से कि ये दोनों जो है महानतम भक्त माने जाते हैं भगवान के। हाँ, तो भारत के समस्त कस्बों और शहरों में रामचंद्र के शाश्वत सेवक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ तक कि वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर के पास में भी हनुमान जी का मंदिर है। पहले यह मंदिर गोपाल जी मंदिर के नाम से मंदिर के सामने था, किंतु गोपाल जी का यह विग्रह साक्षी गोपाल के रूप में उड़ीसा चले गए। याद है ना वो कथा आपको जो सुनी थी। तो गोपाल जी तो चले गए उड़ीसा में। भगवान रामचंद्र जी के शाश्वत दास होने के कारण हनुमान जी की पूजा लाखों वर्षों से बड़े आदर के साथ चली आ रही है, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, हाँ, कि एक सन्यासी से, एक ब्रह्मचारी से लोग कन्या मांगते हैं या पैसा मांगते हैं या ऑपुलेंस मांगते हैं। वो व्यक्ति जो बेचारा लंगोट में घूमते रहते हैं इधर उधर, जिन्होंने सब कुछ त्याग रखा है, जो केवल राम का नाम लेते हैं, सारा संसार उनसे न जाने क्या क्या मांग रहा है। तो ये सोचने का विषय है। विद्यापुरे नाना मत लोक वैसे यत, प्रभु दर्शने वैष्णव हैल छाड़ी निज मत। विद्यानगर के सारे निवासी विभिन्न मतों को मानने वाले थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना अपना मत त्याग दिया और सब वैष्णव बन गए। हम में से जितने भी लोग वैष्णव हैं वो न जाने किस किस की पूजा पहले करते आए। कई बार लोग हमसे बहुत बहस करते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपने देखा होगा कई बार बहुत लंबी लंबी डिबेट्स हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने मत को त्यागना नहीं चाहते हैं और उसी मत के सपोर्ट में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। बिकॉज वी वांट टू, हमें बड़ा, इसका मतलब मैंने जीवन के 25 साल बेकार कर दिए। अगर आपने जीवन के 25 साल माना गलत रास्ते में चलने में बर्बाद कर दिए, तो इसका मतलब अगले 25 साल उसी रास्ते को सही साबित करने में प्रूव करेंगे और इस प्रकार से अगले 25 साल भी बर्बाद कर देंगे। इज इट नॉट वाइज कि अगर 25, मैं तो कहता हूँ अगर जीवन में 99 साल बाद भी हमें समझ में आता है कि मैं रास्ते में गलत चल रहा था, तो क्या बेहतर नहीं है कि अंतिम कुछ क्षण सही रास्ते में बिता लिए जाएं। इसलिए अपने अपने मतों को त्याग देना चाहिए। केवल वही मत जो गुरु परंपरा द्वारा दिया जा रहा है एज इट इज़ फॉलो करेंगे, अपनी सारी सब कुछ त्याग देंगे। देखिए, मान सम्मान, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शरीर से रिलेटेड है, कुछ एक्शन रिएक्शन है जो पिछले जीवन में करे हुए कर्मों के कारण मिल रहा है। इसलिए इनके चीज चक्करों में ज़्यादा पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसने क्या बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वो कर दिया, ये भी एक प्रकार का मत है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो, ये भी एक प्रकार का मत है। ये सारे मत हैं। हाँ, तो किसी की पूजा करना, किसी को समर्पित हो जाना किसी और परंपरा में, या मतलब कि देवी देवता के प्रति, या कुछ और करना, या इवन भक्त बनने के बाद अलग अलग मत रखना, ये सारे मतों को त्याग कर हमें वही मत अपनाना चाहिए जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और इस प्रकार से हमें वैष्णव बन जाना चाहिए, सारे मतों को त्याग कर। डज नॉट मैटर कि आज तक मैं किसी के बारे में क्या सोचता था, क्या सोचता हूँ, उसको त्याग कर हमें वैष्णव बनना चाहिए। रामानंद हैला प्रभुर विरह विभल, प्रभुर ध्याने रहे विषय छाड़िया सकल। तो ये सारे लोग जो है चैतन्य महाप्रभु से मिले, उनके बारे में सुना, उनको देखा, उनका कीर्तन सुना, तो सब लोगों ने अपना अपना मत त्याग दिया और सब वैष्णव बन गए, है ना।
कई बार लोग हमसे पूछते हैं कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे त्यागें, अभी तो हम उसकी पूजा करते थे, अभी तो उसकी पूजा करते थे। हमें समय लगता है कई बार, ठीक है समय लगना इज़ ओके, बट कई बार हमें सालों साल लग जाते हैं अपनी वही पुरानी आदतों को करते करते। छोड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये लोग मिले चैतन्य महाप्रभु से, तुरंत अपने सारे मत त्याग दिए और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के विरह में विवल हो उठे। वे अपने बहुत सारे भौतिक कार्यकलाप त्याग कर महाप्रभु के ध्यान में मग्न रहने लगे। अब उनका मन कार्यकलापों में नहीं लगता था। देखिए इट इज़ कैसे एक गवर्नर है जिसके पास इतनी ओपुलेंस। आपने सुना था कि जब वो गंगा स्नान करने आए थे, आपको याद होगा, नदी के किनारे में, तो कितने ब्राह्मण आगे पीछे चल रहे थे। मुझे नंबर याद नहीं है लेकिन वो सैकड़ों में थे और कई उनकी पालकियां लेके आ रहे थे, हाथी चल रहा था, सब कुछ ऐसे तो करके वो नहाने आए थे। ऐसा व्यक्ति इन सारी चीज़ों से अनासक्त हो जाए, इसका मतलब इन सारे रसों से बड़ा है ये रस जो कि हम भूले बैठे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, वो एकदम से उन्मत्त हो गए, पागल हो गए और अपने कामों से उनका ध्यान हट गया। संक्षेपे कहिलु रामानंदेरा मिलन, विस्तारी वर्णिते नारे सहस्त्र बदन। मैंने चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के मिलन का संक्षेप में वर्णन किया है, इसका पूरे विस्तार से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि हजारों फनों वाले शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। सहजे चैतन्य चरित्र धन दुग्धपुर, रामानंद चरित्र ताहे खंड प्रचुर। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप गाढ़े दूध के समान है और रामानंद राय के कार्यकलाप मिश्री के ढेर के समान है। राधा कृष्ण लीला ताते कर्पूरा मिलन, भाग्यवान यही से ही करे आस्वादन। इस गाढ़े दूध में और इस मिश्री के मिलन में, उनका मिलन गाढ़े दूध में मिश्री मिला दी जाए, हाँ, और जब ये दोनों राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दोनों मिश्रण के अंदर कर्पूर भी डाल दिया गया है। जो व्यक्ति इस मिश्रित व्यंजन का स्वाद चखता है वह परम भाग्यशाली है। भगवान, भक्त और उनकी लीला जब ये मिलते हैं तो ये जो व्यंजन बनता है ये अति स्वादिष्ट है। भगवान, भक्त क्या करता है, भगवान की लीलाओं को डिस्कस करता है। बोधयंती परस्परम, जैसा हम गीता में सुनते हैं कि भक्त को इसी में आनंद आता है, इन चर्चाओं को करने में। उसको सांसारिक चर्चाओं में कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है उसको सांसारिक चर्चाओं में। तो यही असली जो है ये व्यंजन है, परम भाग्यशाली व्यक्ति है वो। यही यहा एक बारे पिए कर्ण द्वारे, तार कर्ण लोभे इहा छाड़ीते न पारे। इस अद्भुत व्यंजन को कानों से ग्रहण करना होगा। जो इसे ग्रहण करता है इसका और अधिक आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाता है। कानों से ग्रहण करना पड़ेगा, इसको जिह्वा से ग्रहण नहीं करना करते हैं। ये श्रवण, इसलिए पहले कहते हैं पहले श्रवण आता है फिर मुंह से निकलता है। हाँ, चैतन्य महाराज बोलते थे ना, जग 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 जग, जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते थे इतना प्रेम उमड़ता था कि नाम भी ढंग से नहीं ले पाते थे। तो जब हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में इतना प्रेम पैदा होगा, तब हमारी जिह्वा से ये सब भगवान के कीर्तन निकलेगा। इस अद्भुत व्यंजन को कानों से ग्रहण करना होता है। जो इसे ग्रहण करता है और इसका स्वादन और करना चाहता है, रस तत्व ज्ञान हय इहर श्रवणे, प्रेम भक्ति हय राधा कृष्ण चरणे। रामानंद राय चैतन्य और चैतन्य महाप्रभु की वार्ताओं को सुनकर राधा कृष्ण लीलाओं के रसों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह राधा तथा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति विकसित होती है। यानी कि श्रवण करने से राधा कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति विकसित होती है। चैतन्येर गूढ़ तत्व जानी इह हिते, विश्वास करी सुन तर्क न करी चित्ते। लेखक का हर पाठक से अनुरोध है, कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन वार्ताओं को श्रद्धा से सुनिए, तर्क वितर्क मत करिए इसमें। इस तरह से अध्ययन करने पर वही चैतन्य महाप्रभु के गूढ़ तत्व को समझ सकता है। क्योंकि हमने अभी आज के प्रवचन में ही शुरू में सुना था कि तर्क विद्या से आप भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान का राइट है कि वो अपने आप को रिवील करें ना करें, वो प्रसन्न होकर अपने आप को दिखा सकते हैं। इसलिए इस अध्ययन को बड़ा ही श्रद्धा से सुने, तर्क वितर्क से ना सुने। अलौकिक लीला परम निगुण, विश्वास से पाई तर्के हय बहु दूर। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का यह अंश जो है परम गोपनीय है। मनुष्य केवल श्रद्धा से तुरंत लाभान्वित हो सकता है, नहीं तो तर्क करने से वह इससे वंचित रह जाएगा और फिर घटिया टेस्ट में लगा रहेगा इस संसार के। हम भी तर्क वितर्क बहुत करते हैं, तर्क वितर्क करना हमें बहुत आता है, यहाँ तक कि हम गुरु के सामने तर्क करने लगते हैं। तो तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति कभी भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ये उसके लिए है ही नहीं। ये उसको समझ में आएगा कई सालों बाद,
बहुत सालों बाद समझ में आएगा कि क्या हो गया है मेरे साथ। हाँ, इसलिए श्रद्धापूर्वक, बहुत ही श्रद्धापूर्वक हमें ये सब करना है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण यहाँ सर्वस्व तारे मिले ई धन। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के चरण कमलों को सब कुछ मान रखा है जिसने, वही इस दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकता है। यानी कि जिसने टोटल शरणागति कर दी है, आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे को नहीं पता, मुझे वही करना है। हाँ, उन शरणागति करनी है, ऐसे ही करना है। श्रद्धा कहते हैं ना इसको। ये श्रद्धा बहुत गाढ़ी होती चली जाती है, तब हमें बातों पे, एक एक बात पे पूरा विश्वास होता है और उसको हम वैसे ही जीते हैं। जैसे हम शिला प्रभुपाद के परपट्स में बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज सुनते हैं, लेकिन हम उसको करते नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इज, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गुरुकुल। शिला प्रभुपाद ने न जाने कितने परपट्स में इसके बारे में बोला है कि कैसे हमें करना चाहिए विद्यार्थियों को। कल भी हमने सुना कि उसमें बोला जा रहा था कि आजकल के स्कूल में जो क्वालिफिकेशन है उसमें कभी ये नहीं देखा जा सकता कि ये टीचर शराब पीता है कि नहीं। कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे ऐसा टीचर अलाउड नहीं है जो शराब पीता हो। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि क्या होगा उन बच्चों का। तो ऐसे कई सारे, लेकिन क्योंकि हमें 100% श्रद्धा नहीं है, या हमें लगता है नहीं ये भी तो जीना पड़ेगा, ऐसा भी तो है, गृहस्थी भी तो है, ये भी तो है। लेकिन 12 महाजनों में अधिकतर तो गृहस्थी हैं। हमारे भक्तों में, बड़े बड़े भक्तों में गृहस्थ तो बहुत सारे हैं। तो हमें क्योंकि श्रद्धा नहीं है, टोटल शरणागति नहीं है, इसलिए हम कुछ कुछ चीज़ों को मानना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं मानना चाहते हैं। वैसे गुरु के वचन है, उसके कई इंस्ट्रक्शन हम एज इट इज़ मान लेते हैं, लेकिन कई चीज़ों को हम मानना नहीं चाहते हैं। लगता है नहीं नहीं ये तो गलत है, मुझे गलत समझा जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता इत्यादि। इसलिए यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि इस दिव्य खजाने को वही प्राप्त करेगा जिसकी अटूट श्रद्धा होगी गुरु परंपरा में। इसलिए कह रहे हैं न केवल चैतन्य महाप्रभु में बल्कि नित्यानंद प्रभु में, अद्वैत प्रभु में जिसकी पूरी श्रद्धा होगी वही इसको समझ, यानी कि गुरु तत्व में जिसकी श्रद्धा होगी वही समझ पाएगा। 2-3 मिनट और चलते हैं क्योंकि ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो श्रद्धावान है उन्हें कृष्ण सुलभ है, किंतु जो तर्क करते हैं उसके लिए कृष्ण दुर्लभ है। इसी तरह जिस व्यक्ति में दृढ़ श्रद्धा है वही इन वार्ताओं को समझ पाएगा। जो अश्रौत पंथी है, अर्थात जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े नहीं है, हाँ, या उन पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनकी इन वार्ताओं में भी श्रद्धा नहीं होगी। वे सदैव संशय करेंगे, डाउट करेंगे, कपोल कल्पना करेंगे। हाँ, इसलिए कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। हमें गुरु के वचनों में संशय नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितने ही गलत लग रहे हों। ऐसे स्वच्छंद लोग इन वार्ताओं को नहीं समझ पाते। जो तर्क करने वाले हैं उनमें उनसे भी ये दिव्य वार्ताएं दूर रहती हैं। सभी वैदिक ग्रंथों की घोषणा है कि दिव्य विषयों को केवल तर्क या दलील से नहीं समझा जा सकता। आध्यात्मिक बातें व्यवहारिक ज्ञान से बहुत ऊपर हैं। यदि कोई कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापारों में रुचि रखता है तो वह कृष्ण कृपा होने पर उन्हें समझ सकता है। हाँ, इसलिए यदि समझ में नहीं आ रहा है कि नाम की इतनी महिमा है, इतनी चैंटिंग करनी चाहिए, या ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या हमें बताया जा रहा है कि ऐसे व्यवहार, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये गुण लीजिए, इन गुणों को त्याग दीजिए, इन आदतों को त्याग दीजिए, इस व्यक्ति को त्याग दीजिए, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें हमें टोटल श्रद्धा होनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापारों में रुचि रखता है तो ही समझ पाएगा। जो व्यक्ति केवल भौतिक बुद्धि के बल पर इनको समझने का प्रयास करता है वो फेल हो जाएगा, फिर चाहे वह सहजिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, पंडित हो। अतः मनुष्य को सारे सांसारिक प्रयास त्याग कर भगवान का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से, ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया, हाँ, नहीं समझ सकता भगवान। इसमें लिखा है कि भगवान को तो क्या, भगवान के नाम रूप गुण लीला तथा पार्षदों को भी नहीं समझ सकता, यानी कि भगवान के भक्तों को भी अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएगा वो। इसलिए बुद्धि से ना समझिए, क्या करें हम, अटूट विश्वास करें। रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, यार मुख्य कैल प्रभु रसेरा विस्तार। रामानंद राय के चरण कमलों में 1 करोड़ बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से प्रचुर आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार किया। कितना महान होंगे वो व्यक्ति। दामोदर स्वरूप कड़चा अनुसारे, रामानंद मिलन लीला करीला प्रचारे। मैंने श्री स्वरूप दामोदर के गुटकों के अनुसार, गुटके मतलब जो उन्होंने छोटे छोटे नोटबुक में नोट्स बनाए हुए थे स्वरूप दामोदर ने, तो बता रहे हैं कृष्णदास कविराज, मैंने उनके गुटकों के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के मिलन लीलाओं का प्रचार किया। वहां से मैंने ये सारा लिया है। लेखक प्रत्येक अध्याय में अंत में गुरु शिष्य के महत्व को बताता है। प्रभुपाद कह रहे हैं, बताता है ये सब चीज जो मैं लिख रहा हूँ ना कृष्णदास कविराज, ये भी मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है। दिस इज द परफेक्ट विजन एंड सरेंडर। अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं है, ओनली अभिलाषा है कि कैसे अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाऊँ। तो कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से ही मैंने ये लिया है।
ये वे कभी ये दावा नहीं करते कि उन्होंने शोध कार्य किया है, रिसर्च करी है। हाँ, कई लोग बड़े होते हैं ना, मैंने बहुत रिसर्च करी, प्रभु मैंने ये भागवतम का लेक्चर दिया, इसके लिए मैंने पूरी भागवतम का रिसर्च किया, चैतन्य चरितामृत का रिसर्च करने के बाद मैंने ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन हमारे आचार्य कभी ऐसा नहीं कहते। वे स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य प्रामाणिक भक्तों के लिखे गए गुटकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यानी कि हम अगर रिसर्च भी आज की डेट में कर पा रहे हैं तो हम ये भूल गए कि ये शक्ति भी हमें गुरु से ही मिली, क्योंकि अब हम उसको भूल चुके हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कल किसी भक्त के साथ कि जब बच्चा छोटा होता है तब कितना मतलब उसको वो बड़ा होने के बाद ये भूल जाता है कि किसी दिन उसको एक उंगली पढ़ के चलाया गया होता है। हम्म, किसी दिन उसके मुंह में निवाला डाला गया होता है, किसी दिन उसका सुसु पॉटी साफ किया गया होता है। बड़ा होने के बाद उसको लगता है कि नाउ आई कैन डू मैनी थिंग्स इंडिपेंडेंटली। ऐसे ही हमारे सब के जीवन में हम बहुत ही गर्त में गिरे हुए थे, कई बार हम अभी भी गर्त में गिरे हुए हैं और हमें वहाँ से निकाला गया है, निकाला जा रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज उसको याद रखते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं दिव्य साहित्य का लेखन इसी तरह किया जाता है, तभी ऐसा साहित्य लिखा जा सकता है। हाँ, महाजन ये न पथा सकन था। जीवन का सार क्या है कि गुरु के रास्ते पर चला जाए। महाजन ये न पथा सकंता, महापुरुषों और आचार्यों का पूरी तरह अनुगमन करना चाहिए। श्रद्धा से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। हमारी श्रद्धा हिलती तब है जब हमारे पर्सनल हमारे ऊपर अटैक होता है। दिन रात हम सुनते हैं कि हमें अपने ऊपर किया गया अपमान को सहन करना चाहिए, लेकिन भक्तों के प्रति करा हुआ नहीं सहन करना चाहिए। और उसका उल्टा ही होता है, हम अक्सर भक्तों का अपमान सुन लेते हैं इधर उधर चर्चाओं में, लेकिन अपने ऊपर कभी अपमान हो जाए तो हम बिलक जाते हैं। तो आचार्य की जिससे कृपा प्राप्त होती है वह हर बात जान जाता है। कविराज गोस्वामी का एक कथन समस्त शुद्ध भक्तों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। कभी कभी प्राकृत सहज ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने गुरु से सत्य को सुना है। केवल सुनना आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम स्कूलों में जाते हैं, टीचर से सुनते हैं, बाद में कहाँ टीचरों के लिए कृतज्ञता है। आज की डेट में टीचर्स के लिए कहाँ कृतज्ञता है, गुरु के लिए कहाँ कृतज्ञता है। ज्ञान ले लिया, दैट्स इट। ज्ञान का मतलब विद्या ददाति विनियम। हमें तो गुरु के प्रति ऋणी हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं भगवान का एग्जाम्पल, भगवान संदीपनी मुनि को बोलते हैं गुरुदेव बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो भी कैसी डिमांड करते हैं, जाइए मेरे मरे हुए बेटे को लेके आइए। एकलव्य का एग्जाम्पल भी सुनते हैं, जिसको डायरेक्ट ज्ञान नहीं मिला वो भी अपना अंगूठा दे देता है। तो मतलब सुनना इज नॉट इनफ, शरणागति पैदा होना है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, जो कि आजकल के सिस्टम में ख़त्म हो गई है। किंतु अप्रमाणिक गुरु से श्रवण करके दिव्य ज्ञान प्रमाद नहीं प्राप्त किया जा सकता। गुरु को प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु प्रमाणिक गुरु परंपरा में होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैंने ये अमर योग विद्या का उपदेश पहले सूर्यदेव को दिया, फिर विवस्वान को, उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से इस गुरु परंपरा की बड़ी महत्वता है। और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, उनके आचार्य शिला प्रभुपाद और बाकी, तो इस प्रकार से हमें गुरु के प्रति यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद टोटल श्रद्धा और शरणागति रखनी चाहिए, तभी ये दिव्य लीलाएं में समझ में आएंगी। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। और फिर से अंत में बोलते हैं कि रूप की रघुप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इन सब के चरण कमलों में मैं कृपा की कामना करता हूँ। कृष्णदास कविराज उनके चरण चिन्हों पर चलकर चैतन्य चरितामृत का वर्णन करते हैं, कर रहा हूँ। और इस प्रकार ये 8वां अध्याय समाप्त हुआ चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का, जिसमें कि हमने रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच की वार्तालाप को सुना। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।